गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, कल बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 3 महीने के बाद ऐसा हुआ होगा, करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए माफ़ी चाहिए। लेकिन जो पीडीएफ फाइल है वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ऐसा होने का रीज़न ये है, नवरात्रि जो चल रहा है तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओके, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, 22 अक्टूबर है आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड वनोपज अभिवहन का विनियमन नियमावली 2020 राज्य में लागू होने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितने करोड़ रुपए की आमदनी हो सकेगी। ये जो नया रूल है, झारखंड फॉरेस्ट कवर रूल्स 2020, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो झारखंड की जो आमदनी होगी वो कितनी हो पाएगी इस रूल को अप्लाई करने के बाद। ऑप्शंस क्या है? 500, ये करोड़ में है, 500, 1000, 1500, 2000। तो ऑप्शन बी जो है 1000 करोड़, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से झारखंड वनोपज अभिवहन का विनियमन नियमावली 2020 में संशोधन को राज्य में लागू कर दिया गया है। माइंस विभाग के अनुसार कोरोना से विभाग को प्रति माह 41 करोड़ रुपए से अधिक, सालाना करीब 500 करोड़ रुपए होता है, और वन क्षेत्र से कोयला समेत अन्य खनिजों के परिवहन के एवज में भी लगभग 500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मतलब कि अगर कुल आमदनी की बात की जाए तो प्रतिवर्ष इससे 1000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकेगी। राज्य सरकार पहली बार वन विभाग के संसाधनों का उपयोग करने वाली कोयला खनन कंपनियों समेत अन्य खनन एजेंसियों से परिवहन शुल्क वसूल कर रही है। ओके, चलिए, खनन का काम सबसे अधिक वन क्षेत्र में ही होता है, ये आपको भी पता है। नई झारखंड वनोपज नियमावली 2020 में कोयला कंपनियों से गैर वन भूमि में भी खनन करने पर शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है। अगर जंगल का एरिया नहीं भी आता है तो भी शुल्क देना होगा। राज्य से प्रति मीट्रिक टन कोयला के डिस्पैच पर 10 रुपये, लौह अयस्क पर 5 रुपये, बॉक्साइट पर 20 रुपये, लाइमस्टोन पर 10 रुपये और मैंगनीज के डिस्पैच पर 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस दिया जाएगा। ओके, झारखंड वनोपज अभिवहन व विनियमन नियमावली 2020 के मुताबिक वन क्षेत्र से निकाले जाने वाले खनिजों जैसे कि डोलोमाइट, फेल्सपार, कॉपर सहित अन्य सभी खनिजों पर 57 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लगाया गया है। इसके अलावा मोरम मिट्टी और पत्थर आदि पर 35 रुपये प्रति घन मीटर की दर से सेस वसूला जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से किन्हें हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया? ये सेवी ही है, सेवा नहीं है, मतलब सर्वेंट। इंग्लिश वर्जन देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ क्वेश्चन। हिंदी सर्वेंट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू असिस्टेंट टीचर, विच असिस्टेंट टीचर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ गॉसनर कॉलेज रांची। ओके, तो थोड़ा सा हिंट यहाँ मिल गया है कि जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है वो रांची के गॉसनर कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर हैं। ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर हराधन कोयरी, डॉक्टर प्रशांत गौरव, डॉक्टर कुमकुम प्रसाद, या फिर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए जो है डॉक्टर हराधन कोयरी, ये इसका सही आंसर है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। गॉसनर कॉलेज रांची के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हराधन कोयरी को हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में आयोजित 101वें स्थापना दिवस पर गॉसनर कॉलेज रांची के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हराधन कोयरी को हिंदी सेवी सम्मान से और डॉक्टर प्रशांत गौरव को पंडित राम नारायण शास्त्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए डॉक्टर प्रशांत गौरव थे, ठीक है, तो डॉक्टर प्रशांत गौरव को पंडित राम नारायण शास्त्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर हराधन कोयरी को हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की याद में किस दिन को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है? ये जो दिवस है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पर्पस के लिए मनाया जाता है। तो झारखंड में इसे नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की याद में पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है?
20, 21, 22 या फिर 23? तो ऑप्शन बी जो है 21 अक्टूबर, ये इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ आप पिक देख सकते हैं, झारखंड के जो डीजीपी हैं एमवी राव, उनका ये पिक है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। झारखंड में नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया है। राज्य में बीते एक साल में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों एएसआई शुक्रा उरांव, चंद्राय सोरेन, खंजन कुमार महतो, अखिलेश राम, लखिंद्र मुंडा, होमगार्ड जमुना प्रसाद, संकिद्र सिंह, शंभू कुमार साहू को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया है। 31 अक्टूबर तक रोजाना सभी जिलों में शहीदों से जुड़े कार्यक्रम होंगे, साथ ही उनके परिवार की समस्याएं भी जिलों में सुनी जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि झारखंड के जो डीजीपी हैं एमवी राव हैं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर रांची की बात हुई थी ना, गवर्नर कॉलेज। मैं आपको आगे जो मैप है, एक डिस्ट्रिक्ट का मैप वहाँ पर दिया गया है, तो उसी में रांची के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की ओर से 1 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मुख्यमंत्री को दिया गया है? लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है हम लोग जानेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्रेमसंस ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर रविंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ऑप्शन बी जो है अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में टेक्सटाइल सेक्टर में अगले कुछ महीनों में 8,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से 1 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगर आपने मॉल में कभी सूट का कपड़ा खरीदा है तो आपने देखा होगा अरविंद नाम से एक शोरूम रहता है, ये उसी कंपनी से जुड़ा हुआ है अरविंद। ओके, अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ अपैरल्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव जो है झारखंड के वो कौन है? सुखदेव सिंह हैं। सीएम के सचिव कौन है? राजीव अरुण एक्का है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो सुखदेव सिंह हैं, और वहीं अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी की बात करें तो राजीव अरुण एक्का हैं। उद्योग सचिव कौन है? पूजा सिंघल। और अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? अंकुर त्रिवेदी। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, आईआईटी आईएसएम के किस शिक्षक को यंग साइंटिस्ट अवार्ड देने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर डीके तांती, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, प्रोफेसर पंकज राय या फिर प्रोफेसर डीके पांडे। प्रोफेसर डीके तांती और प्रोफेसर पंकज राय ये बीआईटी सिंदरी के प्रोफेसर हैं, ये जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, ये सही आंसर है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये आप सर्टिफिकेट का एक प्रारूप यहाँ देख सकते हैं जो सॉफ्ट कॉपी है। आईआईटी आईएसएम के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के शिक्षक प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड देने की घोषणा हुई है। सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने यंग इंजीनियर अवार्ड दिया था। एंटीना डिज़ाइन और एप्लीकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिल रहा है। यह अवार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स ने दिया है। यह एक प्रोफेशनल सोसाइटी है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। 1 महीना के अंदर में ही उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड और यंग इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आईआईटी आईएसएम की बात हुई है। मैंने पहले भी बताया है कि पहले इसका नाम सिर्फ आईएसएम था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। लेकिन चूंकि इसमें जो एडमिशन होता था बीटेक के लिए वो उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से होता था जो एग्ज़ाम बाकी जो आईआईटी हैं इंडिया में उसके लिए जो एग्ज़ाम था उसी एग्ज़ाम को देना पड़ता था। ओके, समझ गए बात अब? तो बहुत समय से ये बात उठाई जा रही थी कि ये आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट है तो इसका नाम भी आईआईटी होना चाहिए।
और आईआईटी होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो बजट है ज़्यादा पास किया जाता है, फिर जो पे स्केल है सही प्रोफेसर का वो बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आईआईटी रखा गया फाइनली। और आईआईटी का जब दर्जा मिला तो देखिए इसकी जो पहचान है वो माइंस के लिए है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो आईएसएम जो है इस नाम को हटाया नहीं गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, इस नाम को हटाया नहीं गया। तो आईआईटी और आईएसएम दोनों साथ में नाम में जुड़ गया है, आईआईटी आईएसएम। ओके, तो आईआईटी आईएसएम की जब स्थापना हुई थी तो उस समय इंडिया के जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। ओके, और 2016 को आईएसएम को आईआईटी का दर्जा मिला है। अब यहाँ पर चलिए मैप है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है मैप आप लोग को सही से दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो रांची की बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, टर्म्स को थोड़ा डिफाइन कर दूँ। जैसे देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात होती है तो आप ये जानिए पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो धनबाद का सबसे ज़्यादा है। चलिए कितना है आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं जो बोलूँगा आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रांची के बारे में देखते हैं। रांची कितने डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है? रांची जो है एक स्टेट को टच करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए सरायकेला खरसावां हो गया, फिर खूंटी हो गया, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है रांची, और एक स्टेट वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है रांची का वो कितना है? 572, मतलब कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो एवरेज है नंबर पीपल का वो 572 है। लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट वो कितना है? लिटरेसी रेट ये है 76.06%। देखिए ये जो डेटा है ये 2011 के सेंसस का डेटा है, ठीक है। तो ऑफिशियली आपको अगले सेंसस मतलब कि 2021 का जब सेंसस जब तक नहीं आता तब तक आपका जो डेटा है यही है, ठीक है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया होगा, लेकिन जब तक सेंसस का रिपोर्ट नहीं आता तब तक आपको यही डेटा यूज़ करना है। तो लिटरेसी रेट कितना है? 76.06। यहाँ देखिए लिटरेसी रेट जो है साक्षरता मतलब कि वैसे लोगों की गणना की जाती है जिनको अक्षर का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि जो शिक्षित हैं, शिक्षित और साक्षर में अंतर है। शिक्षित का मतलब है जिनके पास एकेडमिक डिग्रीज हैं, ठीक है, और साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ सकते हैं, अक्षर का जिनको ज्ञान है। ओके, अब उनके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। ये क्या होता है? प्रति हजार पुरुष के लिए कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ओके, तो रांची का सेक्स रेशियो कितना है? रांची का 949 है। वैसे नेचुरली देखा जाए तो ये एटलीस्ट 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एवरेज है इंडिया का ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 940 है, कहीं कहीं आप देखेंगे 943 है। तो दोनों नंबर याद रखना है। तो ये इसलिए हुआ है जो भ्रूण हत्याएं होती हैं या फिर मेन रीज़न तो यही भ्रूण हत्या है, ठीक है। तो इसके कारण से अगर नेचुरली छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली जो नंबर है वो 1000 या 1000 से ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया सेक्स रेशियो 949, ये रांची का है। ओके, अनुमंडल जो है रांची में सिर्फ 2 हैं। कौन कौन है? एक रांची, दूसरा बुंडू। 2 अनुमंडल हैं जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं, और प्रखंड ब्लॉक जिसको बोलते हैं ये 18 है। विधानसभा क्षेत्र एमएलए का जो सीट है तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा क्षेत्र वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिचड़ी। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं? स्वर्णरेखा जिसका उद्गम स्थल रांची ही है। ओके, दक्षिणी कोयल है, फिर असंख है, हरमू नदी है। ओके, रांची बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रांची में फेमस है और रांची उसके लिए फेमस है। एक दो चीज़ आप देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, रांची में एक विलेज है जो कि वर्ल्ड का पहला इकलौता ऐसा विलेज है, एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन गांव बोलते हैं, और उस जगह का नाम क्या है, मैक्लुस्कीगंज। ओके, मैक्लुस्कीगंज ये इकलौता वर्ल्ड का इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है। फिर मैंने आपको बताया था टैगोर हिल, रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे चतुर्द्रनाथ, वो यहाँ पर आए थे शांति की खोज में, और फाइनली उनका जो समाधि है वही ये जो टैगोर हिल है, ये इनका समाधि स्थल ही है। हरमू नदी में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ओके, चलिए अब धनबाद की बात हुई है, तो जो डेटा मैंने आपको बताया वही धनबाद के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जानिए इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अच्छा, उसके पहले आप देखिए कितने सारे बॉर्डर से ये टच करता है इसकी बाउंड्री। अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह। ठीक है, जामताड़ा, बोकारो और गिरिडीह, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके साथ धनबाद बाउंड्री शेयर करता है, और स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। ओके, अब यहाँ पर कुछ डेटा हम लोग देखते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि हर स्क्वायर किलोमीटर में, हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग, एवरेज कितने लोग रहते हैं, वो है 1316। झारखंड में सबसे ज़्यादा है धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो है 909। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट है 74.52%। अनुमंडल की बात की जाए तो सिर्फ एक अनुमंडल यहाँ पर है जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं इंग्लिश में, सब डिवीज़न धनबाद, बस यही एक अनुमंडल है। और वहीं अगर हम प्रखंड की बात करें तो 10 प्रखंड है। कौन कौन सा, धनबाद, निरसा, बाघमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचांची, बलियापुर, कोलियासोल, एगारकुंड। ओके, विधानसभा क्षेत्र एमएलए के लिए जो सीट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 6 है। कौन कौन सा है, धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, ओके, टुंडी, और एक निरसा का ही एक नाम है। ठीक है, दूसरे नाम से बुलाते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो 6 है, इतने आप याद रखिए। इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ का दामोदर और बड़ाकर। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। और धनबाद पूरे देश में ये कोयले के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट ये देश की कोयला राजधानी, देश की कोयला राजधानी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। और धनबाद में जो झरिया है ये पूरे वर्ल्ड में कोयला के लिए जाना जाता है। ओके, तो ये धनबाद का हो गया। चलिए, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, के माध्यम से व्यापार में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है। ओके, ये क्वेश्चन था। लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी पाँचवां स्थान है। ओके, केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की 19 मंडियां ई नाम से रजिस्टर्ड हैं। लॉकडाउन, देखिए ये वही मंडियां हैं जो हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा था कि जिसके पैरेलल में एक प्राइवेट मंडी ऑर्गेनाइज करके चलाई जाएगी। ओके, तो 19 मंडियां हैं जो कि ई नाम से रजिस्टर्ड हैं। लॉकडाउन की अवधि में इन मंडियों से 2263.47 क्विंटल अनाज का व्यापार हुआ है, जिसकी कीमत 32.05 लाख रुपीस है। झारखंड में सबसे एक्टिव मंडी हजारीबाग बाजार समिति है। इस मामले में देश में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां 118 मंडियों में 337.22 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। एक्चुअली दो बोलना चाहिए मुझे। 289.5 लाख रुपए के कारोबार के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। तो टॉप में महाराष्ट्र हो गया, सेकंड में वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड की बात की जाए तो 5वां स्थान है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कब से किया गया है। 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। ओके, तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें। अपना फीडबैक हमेशा आप देते रहें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, फीडबैक आप हमेशा देते रहें, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे हम लोग एक दूसरे को आपका जो भी थिंकिंग है वो उसी माध्यम से कमेंट के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।